राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष ने गाजीपुर के शहीद देशभक्तों को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहीं इस तथ्य को रेखांकित किया कि गाजीपुर से सबसे ज्यादा युवा सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होते हैं। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लागू होने की भी चर्चा की और पूर्व सैनिकों के लिए सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ उस धरती पर आने का मौका मिला है जहाँ से हमारे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी का संबंध है। ऐसा गौरवमय इतिहास रखने वाले स्थान पर मैं आया हूँ। मैं आज के दिन शहीद राम उग्र पांडे जी को भी याद करता हूँ और आप सब लोगों से मिलकर के मुझे खुशी भी होती है और इस पवित्र और ये क्रांतिकारी भूमि को के में आने पर मैं इस भूमि को भी नमन करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। अपना जीवन देश की रक्षा के लिए एक डिसिप्लिन तरीके से, एक अनुशासित तरीके से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होते हुए आपने देश की सेवा की है और ऐसे सज्जन वृंद से जो शौर्य के लिए जाने जाते हैं, जो देश की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, उनका से मिलकर के प्रेरणा भी मिलती है और आप सबके आशीर्वाद से हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देश की सेवा की है, उन्हीं प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग भी लगे हैं कि आगे देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करें। मैं यहाँ इस बात से भी गौरवान्वित होता हूँ कि भारत की फौज दुनिया की उन फौजों में मानी जाती है जो सबसे ताकतवर मानी जाती है, यानी ताकतवर फौजों में मानी जाती है। और सिर्फ हार्डवेयर में ही नहीं, हार्डवेयर मतलब सिर्फ व्यवस्थाओं में ही नहीं, उसके फौजी की ताकत में मानी जाती है, यानी सॉफ्टवेयर भी उसका उतना ही स्ट्रांग है। यह दुनिया मानती है फौज के बारे में, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऐसे ही गाजीपुर सेना, अर्धसेना और पुलिस बल में सर्वाधिक जवानों को भेजने वाला जनपद भी है। इस अवसर पर आप सभी पूर्व सैनिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि मातृभूमि की सेवा के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है कि नेशन फर्स्ट, देश पहले, ऐसे ही हर सैनिक के जीवन का ध्येय भी होता है देश पहले। और इसीलिए आजादी के बाद से आपने देखा होगा जो मांग थी हमारे सैनिकों की, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहला कोई निर्णय लिया था तो सैनिकों के सम्मान से जुड़ी हुई वन रैंक वन पेंशन की योजना को लागू करके एक अभूतपूर्व निर्णय लेकर के देश के सैनिकों का सम्मान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों ने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में फिर से सेवा का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए अनेक कार्रवाई की। उसमें रिजर्वेशन के कोटे को बढ़ाया, अन्य सुविधाएं उन्हें प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया और अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी चल रहे हैं। आज के इस अवसर पर आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने देश की सेवा के लिए अपने उन 72 जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आजादी के समृद्ध महोत्सव वर्ष में आपने देखा होगा उन सभी सैनिकों के प्रति जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, बलिदान दिया, उनके स्मारक को बनाने की कार्रवाई जहां प्रारंभ हुई, वहीं राज्य सरकार ने सैनिक, कोई भी सैनिक देश की सेवा करते हुए, सुरक्षा करते हुए शहीद होता है तो सेना और भारत सरकार के स्तर पर जो सहयोग मिलता है तो मिलता ही है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर 50 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देती है, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देती है, सैनिक के सम्मान में स्मारक बनाती है और सैनिक को हर प्रकार की सुविधा देने का उस परिवार को कार्य भी करती है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर और भी तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और गाजीपुर का तो ये सौभाग्य है कि देश के परमवीर चक्र विजेता 1965 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली जो भारत की बहादुर जवान थे अब्दुल हमीद इसी माटी के सपूत थे और 1965 में उनके पराक्रम के लिए
भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान है, वह उन्हें प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी परिवार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश सम्मान का भाव रखता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है, आपके हितों के संवर्धन के लिए हर स्तर पर सहयोग करने को तत्पर रह करके कार्य करेगी। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र